हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैंने आपको कल बताया था बहुत सारे चीज़ें जिसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उनके शक्तियाँ, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में बैठने की योग्यता, राज्यसभा में बैठने की योग्यता, इन सारी चीज़ों का जिक्र हमने कर चुका है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है तो सीधा आप समझ सकते हैं इसका अभिभाषण का तात्पर्य ही है कि बजट सत्र के समय से। तो अनुच्छेद जो है 86 में है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते अपना बोलते हैं कब करा राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक बैठक, जब बैठक होगा तो राष्ट्रपति का क्या होगा, एक अभिभाषण अवश्य होता है। अर्थात बजट सत्र की, कब, बजट सत्र की पहली बैठक, जब बजट पेश किया जाएगा और बजट सत्र की पहली बैठक जब होगा तो यह क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल लोग मिल करके और राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं एक साथ। दोनों सदन एक आ गया, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, दोनों में कभी भी और किसी में भी क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और दोनों सदन के लिए जब भी संबोधित करेंगे तो ये दोनों सदन के लिए करते हैं। कारण राष्ट्रपति का जो होता है अभिभाषण मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा गया हो। किसके द्वारा होता है, मंत्रिमंडल मिल करके लिख के तैयार करते हैं कि आपको अभिभाषण में क्या कहना है। तो ये सारा काम मंत्रिमंडल के ऊपर जिम्मेदारियां होती है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, कुछ खास रखते हैं, वो अपनी बातों को विशेष बात बताते हैं। 5 वर्ष के बाद जब सरकार बदलती है तो क्या होता है, फिर नया सरकार का गठन होता है। नया सरकार का जब गठन हो, लोकसभा की पहली बैठक, सरकार जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो लोकसभा में पहली बैठक जारी होगा और सभी निर्वाचित सदस्य पहुंचेंगे लोकसभा सदन में। तो पहली बैठक जो होगा चुनाव के बाद, बजट की पहली बैठक, किसकी बैठक, बजट सत्र का, रुपया पैसा की चर्चा किया जाएगा। तो बजट को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। दोनों का देखेंगे, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, तो दोनों एक साथ ही संबोधित राष्ट्रपति करते हैं। यह किसी भी सत्र से शुरू हो सकता है, कोई सत्र रहे, चाहे शीतकालीन सत्र है या सत्रावसान रहे या बड़ा सत्र है या छोटा सत्र रहे, यह कभी भी शुरू हो सकता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में कह रहा है इसमें कि सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी, कौन, सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी, जो मंत्री होगा क्या होगा, मंत्री, और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, CAG, हम लोग क्या बोलते हैं, CAG, यानी प्रधानमंत्री का प्रमुख न्याय सलाहकार कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं कौन, महान्यायवादी। इसका पास जो है, महान्यायवादी के पास ये पावर होता है कि संसद के किसी भी सदन में जा करके बैठ सकता है, बोल सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, संसद के बीच में सुन सकता है, प्रश्न उत्तर हो सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। वोटिंग के समय इसको अलग रहना पड़ता है। तथा विशेष प्रावधान है कि ये क्या करे, इसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी कोई भी सदन में जाकर के बैठ सकता है और बोल भी सकता है। लेकिन जब बात आ जाएगी क्या करने की, बहुमत का या वोटिंग का, तो वो क्या करेंगे, संसद में किसी भी पार्टी को या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी पक्ष को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वह जो है एक निर्वाचित नहीं है, उनको चुना गया सरकार के द्वारा। ये जो चुनने का काम होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के तालमेल से होता है कि किसको अटॉर्नी जनरल बनाया जाए, ये होता है। देखिए अनुच्छेद जो है 89, इसमें कह रहा है कि इसमें सत्र सभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, प्योर साफ सुथरा आदमी होता है। क्योंकि वह भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। क्या है, भारत का वह उपराष्ट्रपति होता है। इसमें सत्र सभा की चर्चा है, सही बात बोलना,
सत मतलब सही की चर्चा करना, तो वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता बल्कि उसको काम करना है। अगला कह रहा है इसमें कि सभापति राज्यसभा का पदेन, यानी सब कुछ वही है, सर्वोपरि है। जो उपराष्ट्रपति रहेगा, राज्यसभा का अध्यक्ष तो होता ही है और सब चीज का मालिक वही है। अध्यक्ष मतलब ही होता है मालिक। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं। सही बात है कि गांव ग्राम जो पंचायत में मुखिया होता है, जब मुखिया कहीं चल जाता है तो उसका काम कौन करता है? उप मुखिया करता है। और उप मुखिया का चुनाव जो होता है अपने सदस्यों में से होता है, जैसे कि 14 को 15 को वार्ड होता है, उसी में से किसी एक को चुन लिया जाता है। करा हुआ उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं कर सकता है। उपसभापति हो सकता है लेकिन वह उपराष्ट्रपति का काम नहीं कर सकता है। सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। सभापति को वोट देने का अधिकार नहीं है। वो अपना वोट तब देगा जब पक्ष विपक्ष दोनों बराबर हो जाएगा, तब वह क्या करेगा? अपना मत का प्रयोग कर सकता है। और सभापति अपने मत का प्रयोग करते हैं तो वह निर्णायक मत होता है, क्योंकि उसका जो वोटिंग करने का मत है वो निर्णय ला देता है। निर्णय लाने के कारण ही क्या कहलाता हो? निर्णायक मत कहलाता है। उनका मत निर्णायक ला देता है, जिसे निर्णायक मत कहते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों को, जो राज्यसभा का होता है सीट, उसी में से किसी एक सदस्य को जो है राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया जाता है। और जब सभापति कहीं चले गए, अनुपस्थिति रहे, तो उस समय उपसभापति कार्य को देखरेख करते हैं। अतः उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। सही बात है कि उपराष्ट्र जो होता है उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। नीतीश कुमार के जो राज्यसभा सदस्य संसद है वह क्या है? उपसभापति है। राज्यसभा में उपसभापति है, इसीलिए वो वोट नहीं दे पाया। देखिए कह रहा है कि जब राष्ट्रपति की बात जहाँ तक आ जाए, कह रहा है जब सभापति तथा उपसभापति दोनों उपस्थित रहे तब सभापति में से 5, यानी कि जब सभापति और उपसभापति दोनों क्या रहेंगे? वह मौजूद रहेंगे और उसी में से कोई 5 सदस्य को चुन लिया जाएगा। चुन करके राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति होगा, जिसको प्रोटेम स्पीकर के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। क्या? प्रोटेम स्पीकर के नाम से। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उसको सदस्यता दिला जाता है ताकि सदस्यों को क्या करे? शपथ ग्रहण भी करवा सके। अनुच्छेद 93 इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो हुए, और इनका जो सदस्य था, ये जो बने अध्यक्ष, ये लोकसभा के सदस्य हुए। और लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों सदस्य का निर्वाचन जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, उसको चुन लिया जाता है। कारण लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष चुन लेते हैं तो किसी को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सर्वोपरि होता है। स्वाभाविक है कि अध्यक्ष जो होगा सर्वोपरि होगा, सब कुछ होगा, उसका मान सबके लिए होगा। और अध्यक्ष के पास पक्ष विपक्ष सबके बातों को सुनने का काम अध्यक्ष करेंगे, ना कि किसी एक का केवल सुनेंगे। इसे हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता, अविश्वास प्रस्ताव जारी होता है और वही अविश्वास प्रस्ताव केंद्र में जाकर क्या करता है? फिर अध्यक्ष को हटाते हैं। अगर कोई अध्यक्ष मान चले कि केवल सत्ता पक्ष की बात सुनता है, विपक्ष की बात नहीं सुनेगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव होता है कि कितने चाहने वाले हैं, कितने नहीं चाहने वाले। अगर चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है तो ठीक है, अगर चाहने वाले की संख्या कम हो जाए तो वो हट जाएंगे। मतदान होता है। कहा कि इसे प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष। यह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। जो चुन के जाएगा, कोई एक आदमी को प्रोटेम स्पीकर चुनाएगा और सब सदस्य को क्या करेगा? लोकसभा का सदस्यता ग्रहण करवाएगा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करेगा, निर्वाचन करेगा। निर्वाचन के बाद वह क्या करेगा, सबको शपथ पद ग्रहण करवा करके तब काम को फिर से आगे बढ़ाएगा। करा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अलग से शपथ ग्रहण नहीं करता है, चाहे वो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, नॉर्मल सदस्यों की तरह उनका भी शपथ ग्रहण होता है, बल्कि वह एक समान सदस्य की तरह, कैसे एक समान सदस्य की तरह वह भी क्या करते हैं, सदस्यता ग्रहण करते हैं। और एक प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर यह क्या करते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। क्या करता है, चुने हुए प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कराता है। और प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो लोकसभा में वरिष्ठ होते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाएगा, जो लोकसभा में वरिष्ठ होते हैं, अच्छा खासा जानकार हो, सदन के विषय में अच्छा खासा जानकारी रहे, तो उसे, जैसे हाल फिलहाल एक राज्य की घटना बताते हैं, तेलंगाना राज्य में जब चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया गया था, तात्कालिक बनाया गया था, परमानेंट रह गया तो तहलका ही मचा देता है। तो जो बने अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर बने और सबको सदस्यता ग्रहण कराए, और वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी चुने गए। कल हम बताएंगे एक अध्यक्ष की शक्तियां क्या कहती है, वो अपने शक्ति का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस परिस्थिति में नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों का चर्चा हम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों। आज 5वां चरण का चुनाव है। आप सबों का मुझसे, हमसे और हमारे कोचिंग परिवार से विनती है कि आप अवश्य मतदान करें और इंडिया गठबंधन को अवश्य जिताएं। हाजीपुर लोकसभा सीट से श्री भाई शिवचंद्र राम को भारी मतों से विजयी बनाकर लोकसभा भेजने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।